हेलो, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल जीएस आर के लवानिया। आज हम एक और टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे और जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन है जरा मैं आपको बता दूं पहले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहले ध्यान से सुने, आप क्वेश्चन को आप समझ लें। क्या क्वेश्चन है कि मेरे पास 2 विलियन है। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, सवाल को ध्यान से सुनेंगे। अपने पास 2 विलियन है, ठीक है, और दोनों विलियनों में एक की जो पीएच है वो 2 है तथा दूसरे की जो पीएच है वो आपकी कितनी है, 3 है। इन दोनों प्रकार के सॉल्यूशन को मिक्स किया गया है, मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद इसकी फाइंड करवा रहा है कि इसकी पीएच क्या होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पहले फिर समझ लें। मैं आपको ए मान लेता हूं, इसको मैं वी मान लेता हूं। इन दोनों की पीएच अपने पास दे रखी है, इसकी पीएच 2 दे रखी है, इसकी पीएच 3 दे रखी है। अब जिसकी पीएच 2 है और इसकी पीएच ये है, तो एसिड की पीएच हमेशा कितनी होती है भाई? 7 से कम होती है। तो दोनों ही क्या होंगे? एसिडिक सॉल्यूशन होंगे। और यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम उनका क्या दे रखा है? इक्वल, यानी इक्वल वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम क्या दे रखा है? वी दे रखा है। तो इसका वॉल्यूम क्या माना हमने? वी माना, और इसका भी वॉल्यूम वी माना। एक पात्र लेते हैं, इसमें हमने एक ए को भी जोड़ दिया और इसमें हमने वी को भी जोड़ दिया, और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? बी प्लस वी बराबर कितना हो गया? 2v। ये आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब सुने, ध्यान से सुनेंगे भाई। मेरे पास अब देखो, मैं अगर यहाँ अगर पीएच अपने पास कितनी है? पीएच अपने पास 2 है, तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी आती है? बोलो 10 की घात -2। और पीएच अगर 3 है तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी आती है? 10 की घात 3। तो सिंपल काम हो गया ना मेरे पास। तो एक की H प्लस आइन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई बताओ? 10 की पावर -2 आ गई। और दूसरे की H प्लस आइन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई? बोलो 10 की पावर -3 आ गई। तो टोटल H प्लस आइन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई? टोटल H प्लस आइन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई? ऐड कर दें हम इसको। बोलो 10 की पावर -2 प्लस ऑफ 10 की पावर कितना? -3। इसको भी मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 10 की पावर -3 प्लस ऐड कर दूं 10 की पावर -3। तो ध्यान से सुनेंगे, क्या कॉमन आएगा? 10 की पावर -3, तो 10 प्लस क्या आ गया? 1 आ गया। तो ध्यान से सुनेंगे, इंटू 11 आ गया। ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आने वाली है। लेकिन मैंने आपको फाइनल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या बनाया था? जब दो एसिड्स को मिलाते हैं तो N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई क्या आता है? V1 प्लस V2। तो इसकी फाइनल कंसंट्रेशन ये आई थी और इसकी ये आई थी, तो कंसंट्रेशन आ गई हमारे पास। दोनों को हमने जोड़ दिया आपके पास। तो वॉल्यूम क्या हो गया आपके पास? कितना हो गया वॉल्यूम? अपने पास कितना है? कितनी आई है इसकी फाइनल कंसंट्रेशन? फाइनल कंसंट्रेशन अपने पास आई है इसकी कितनी? हाँ ये भी देखो आप, देखो एक बार कर ले। N1 आपको पता है N1 क्या है? नॉर्मेलिटी है। और इसकी कितनी है नॉर्मेलिटी? 10 की पावर माइनस। देखो ध्यान से सुने, वॉल्यूम सेम है। देखो ध्यान से सुनेंगे। अब मेरे पास आपका वॉल्यूम सेम है, ध्यान रखना, तो यहां से V कॉमन आ सकता है। पर फिर भी आपको मैं बता दूं, देखो ध्यान से सुने, कि अगर मैं इसमें लिखूं 10 की पावर -2, है ना, और इसका वॉल्यूम क्या है? V प्लस, और करके बता दूं आपको, 10 की पावर -3, और इसका भी वॉल्यूम क्या है? V। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? V प्लस V। ध्यान से सुनेंगे। तो देखो आपके पास, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो V कॉमन आया कि नहीं आया? बोलो क्या बचा? 10 की पावर -2 प्लस ऑफ 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई क्या आ गया? ध्यान से सुने, 2V। तो देखो एक V से एक भी गया, और ये मैंने सॉल्व करके ऊपर बता दिया। तो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी? ये वाली वैल्यू आ रही है। तो क्या H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या बची? बोलो 11 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2। बताओ यहाँ, तो आप कमेंट कर लो यहाँ तक किसी को समस्या हो तो। ये मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था। अगर ये आपने सॉल्व कर लिया तो अब कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में। अब तो डायरेक्ट काम होगा।
कैसे होगा देखो, आप जानते हो पीएच का फॉर्मूला, तो पीएच अगर हम निकालने वाले हैं तो माइनस के लॉग ऑफ क्या लिखेंगे बोलो, एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन। तो माइनस के लॉग ऑफ एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 11 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 2। तो पीएच बराबर क्या हो गया, ध्यान से सुने, देखो ये माइनस को रहने दें, गुणा में संख्याएं लिखी हुई हैं तो प्लस में कर सकता हूं, 11 प्लस 10 की पावर -3 लिख सकता हूं। और अगर ये डिवाइड में लिखी हुई है तो माइनस में लिख सकता हूं log 2। ये तो सिंपल मैथ है। पीएच इक्वल्स, अब माइनस का गुणा कर लो आप अगर करना चाहते हो तो, भले ही मत करो। log 11 की वैल्यू 1.0 और इसकी ये 3 आगे आ जाएगा तो माइनस के 3, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। तो अपने पास पीएच का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बचा देखो, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई 1.04 प्लस के 3 प्लस के 0.3010। तो अपने पास जो पीएच की फॉर्मूला आएगा, अब जोड़ लेना प्लस वाली राशियों को और माइनस वाली राशियों को और माइनस कर देना, लगभग आएगा अपने पास ये हो गया क्या 3.3010 हो गया, और इसमें से माइनस करना है 1.04। तो अपने पास जो पीएच की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.2610। इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन आपका कैसा होगा, एसिडिक होगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।